अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साइमा हामिद, रिसोर्स पर्सन 8613। बट आज मैं आप लोगों के साथ आपके रिसर्च मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो डिस्कस करने जा रही हूं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैंने सॉल्व फॉर्म में आपके सामने रखा है। आप जो है इसके जो तमाम कंटेंट इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा उसको आप लिटिल बिट अमेंडमेंट के साथ जो है अपने इस क्वेश्चन के आंसर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने ये करना है कि ये मैंने जनरल लिखा है, आप लोगों ने इसी तरह के सेंटेंसेस और इसी तरह की जो है मेन आइडिया के साथ जो है आप ख़ुद भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन इसमें आप लोगों ने अपने सब थीम को, अपने इंटरवेंशन को, उसको साथ साथ जो है इसमें ऐड कर देना है। जहाँ पे ज़रूरत हो एक दो लाइंस बीच में ऐड कर दें, एंड पे पैराग्राफ के ऐड कर दें, स्टार्ट में ऐड कर दें। इस तरह से आप इस राइटिंग को जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने लिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है जी, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस। कौन सी प्रैक्टिस? आपकी एक्शन रिसर्च की प्रैक्टिस, जो आपने रिसर्च मैनुअल को फिल कर रहे हैं आप, उसके लिए जो आपने एक्शन रिसर्च कंडक्ट की है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या फील करते हैं। व्हाट हैव यू लर्नड, आपने क्या कुछ सीखा है। आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन देनी है, यानी आपने अपने आप से जो है वो सवाल करना है कि क्या क्या कुछ हमने सीखा और हम लोग कैसा फील करते हैं। तो ये वाला सारा आंसर जो है वो इन्हीं चीज़ों से रिलेट करता है। चलें जी देखते हैं, आप साथ साथ इनके स्क्रीनशॉट भी ले लें। एक्शन रिसर्च प्रोवाइड्स मी अ structured process for customizing research findings, enabling educators to address specific questions, concerns, or problems within their own classroom, school, or the districts. I have mixed feeling with research. I was little bit nervous and somewhat curious to learn action research. I attended all the meetings to reach 80% attendance to learn about how to do action research effectively. My experience regarding the current research was informative. In this regard, my respective supervisor helped me a lot. ठीक है जी, मैं आपको बता दूं कि इतनी हेल्प किसी भी सुपरवाइज़र ने किसी की भी नहीं की होगी जितनी जो है मैंने आप लोगों की वीडियोस के थ्रू की है। काइंडली वीडियो के जो है वो लिंक्स में जो है कमेंट्स में आप लोग अपनी फीलिंग ये भी ज़रूर शेयर करें कि मेरे साथ आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों के रिस्पॉन्स का इंतज़ार करूँगी। As a researcher of this research, I learned various aspects of the research and I learned how to conduct an action research. As a student of BEd and trainee teacher, I got a chance to understand issues faced by the teachers and the students during teaching. This was my first chance to conduct such type of research and evaluate the result of it to develop knowledge and understanding. This was a challenging research as I had to convince students for this activity. ज़ाहिर है आपने स्टूडेंट्स को कन्विंस किया है ना कि भाई इसमें आपने मेरे साथ जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। आपने कोई एक्टिविटीज़ प्लान की हैं, उनमें स्टूडेंट्स को अपने साथ लेके चले हैं, तो उनकी कोऑपरेशन के बगैर ये चीज़ मुमकिन नहीं थी। दिस गेव मी अ चांस टू लर्न द इनसाइट्स ऑफ द रिसर्च कंपोनेंट्स एंड पैरामीटर्स टू कंडक्ट रिसर्च प्रोसेस। देखिए ये वाली अगर रिसर्च ना होती तो आप जो है इन चीज़ों को सीख ना पाते जो आपने सीखी हैं। हाँ जी, ये दूसरी स्लाइड है, इसमें भी काफ़ी कॉन्टेंट है आपके लिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट that a teacher should be ready for any unplanned event that can change the face of education. ठीक है, अब ये क्या है, ये आपकी अपनी फीलिंग है, जो कुछ आपने लर्न किया है ये उस बारे में है। ठीक है, for this teacher in the private and the government school should be given professional training and career refreshing sessions. आपने ये महसूस किया है इस के दौरान कि जो है ये वाली चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, इस तरह से प्रॉब्लम्स का हल निकलता है। तो जो ऑलरेडी टीचर्स टीच कर रहे हैं, जिनको इन चीज़ों का पता नहीं है, उनको भी इस तरह की प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है और रिफ्रेशर कोर्सेज की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी स्टूडेंट इन द क्लास हैज़ सेम एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़। ये भी आपने लर्न किया है। जब आपने ये रिसर्च कंडक्ट की तो आपको पता चला कि हर बच्चे की एक तरह की एबिलिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ नहीं होती हैं। टीचर हैज़ टू अंडरस्टैंड एंड टीच द स्टूडेंट इन दैट अ वे दैट कैन डेवलप यूनिफाइड लर्निंग। आप जो है अगर सब बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो आपको जो है मिक्स मेथड इस्तेमाल करने चाहिए।
आपकी क्लास का कोई एवरेज बच्चा है वो भी आपकी बात को अंडरस्टैंड करे, आपका कोई जो है वो बहुत ज़्यादा कह लें कि जो अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ जाता है, जल्दी समझता है, अबव एवरेज स्टूडेंट है, वो भी आपकी जो है वो सिचुएशन से बोर ना हो क्लास में जो बनती है. आई एम फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड एंड ग्लैड आफ्टर माई रिसर्च. इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. नाउ आई एम कॉन्फिडेंट आफ्टर दिस रिसर्च. स्टार्ट में आपने क्या कहा था कि आप लिटिल बिट कन्फ्यूज थे, अब आप जो है वो कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि आपने सारा काम खुद किया है. नाउ आई एम एबल टू डू दिस ऑल सॉर्ट ऑफ सच टास्क. आई एम फीलिंग माई सेल्फ एज कॉन्फिडेंट, glad and learned person. I learned a lot of new things which I never learned in my previous life. It also helped me to learn new things. This practice also improved my writing skills too. ठीक है, यानी ये आपने डिफरेंट आस्पेक्ट से चीज़ें बता दी. आपने बताया कि मुझे ये महसूस हुआ कि टीचर्स को जो है रिफ्रेशर कोर्सेज की ज़रूरत है, मुझे ये महसूस हुआ कि अनप्लान्ड चीज़ों के लिए जो है वो टीचर को तैयार रहना चाहिए. मैंने इस चीज़ को फील किया कि हर बच्चा जो है उसकी कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ डिफरेंट है. मैंने ये फील किया कि पहले जो था वो मैं नर्वस थी, अब जो है मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ क्योंकि मैंने जो है वो सारा काम खुद किया. इसके अलावा इसने मेरी जो है वो राइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव किया. ऑल्सो लर्न हाउ टू राइट effectively and accurately. I have improved my English grammar. My work has been improved. I learned new methods of improving writing. I learned how to write stories in appropriate way. Overall, it helped me to develop new writing skills, new way of teaching writing skills. So I am glad to say that it was अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर माई लाइफ. ठीक है जी, ये मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए जो है ये कुछ चीज़ें लिखी थी. और अगर आप अपनी इंग्लिश को जो है अपनी कोई आपकी जैसे अगर ये आपका हैंड रिटन की बजाय आपका वर्ड में आपने ये टाइप करना होता तो आप बताते कि मेरी कंप्यूटर स्किल्स इम्प्रूव हुई, मुझे वर्ड पे काम करना आ गया. तो इसके अलावा जो भी आपको इस जो एक्टिविटी है जो आपने रिसर्च कंडक्ट की है इसके दरम्यान जो भी छोटे छोटे से एस्पेक्ट आपको लगता है कि जिससे आपने अपने आप को इम्प्रूव किया है, तो आप जो है उन चीज़ों को जो है ज़रूर मेंशन करें इस क्वेश्चन के आंसर के लिए. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. इंशाल्लाह लास्ट क्वेश्चन जो कि 12 क्वेश्चन होगा जो कि अभी तक अपलोड नहीं हुआ वो इंशाल्लाह कल को अपलोड हो जाएगा. ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय.